Welcome friends. The Coal India Limited is out with notification for management trainee. लास्ट डेट है 7 अगस्त 2022. सो फॉर्म भरना शुरू होगा 8 जुलाई से। 8 जुलाई से आप कोल इंडिया की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हो, बट लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म इज 7 अगस्त 2022, 7th of August 2022. So the notification is out for various posts, जिसमें क्या क्या है: पर्सोनल एंड एचआर, एनवायरमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट, लीगल, पब्लिक रिलेशंस एंड कंपनी सेक्रेटरी। सो ये जितनी भी वैकेंसीज है, इसके लिए जितने भी एग्जाम होंगे, इनमें से इन 3 के लिए वी एट ह्यूमन पैरेटस आर लॉन्चिंग अवर कोर्स विच आर पर्सनल एंड एचआर ऑफिसर, मटेरियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एंड सेल्स। हम लोगों ने इससे पहले भी किया था, 2022 में 2020 में भी किया था, एंड अगेन वी आर गोइंग टू लॉन्च द कोर्स फॉर दीज 3 सब्जेक्ट्स। जो बाकी लोग हैं, एनवायरमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, लीगल, पब्लिक रिलेशन, कंपनी सेक्रेटरी, सो आप लोग भी पेपर 1 के लिए आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हो। लेकिन इन 3 सब्जेक्ट्स के लोग दे कैन कंप्लीटली डिपेंड अपॉन अस फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। सो व्हाट वी विल डिस्कस नाउ, सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में, देन हु ऑल आर एलिजिबल, उसके बाद एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ की बात भी करेंगे कि पिछली बार कितना कट ऑफ गया था, सिलेबस के बारे में, एंड देन फाइनली कि हमारा क्या प्लान है ह्यूमन पैरेटस का फॉर यू गाइज। सबसे पहले एलिजिबिलिटी का बात करते हैं। सो गाइज, अपर एज लिमिट इज 30 इयर्स। 30 इयर्स कब? 30 इयर्स ऑन 31st ऑफ मई 2022। सो इस डेट को 31st ऑफ मई 2022 को आपकी एज 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। देयर इज आल्सो सम रिलैक्सेशन, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, अगर आप SC ST से हो या पर्सन विद डिसेबिलिटी से हो, तो आप लोगों के लिए कुछ रिलैक्सेशन है। आप एक उसके लिए नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए। ओबीसी का 3 साल है, SC ST का 5 साल है। एक बार जाके आप नोटिफिकेशन में ये वाला एज रिलैक्सेशन चेक कर लीजिए। बाकी जितने भी लोग हैं सभी के लिए अपर एज लिमिट इज 30 इयर्स। अगली चीज, ऑफ कोर्स सारी की सारी वैकेंसीज के लिए यू नीड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 2 साल वाली होना चाहिए। इट कैन बी डिग्री, इट कैन बी डिप्लोमा, लेकिन 2 साल वाला, 1 साल वाला नहीं चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पार्ट टाइम डिग्रीज आर नॉट एक्सेप्टेबल, सिर्फ फुल टाइम ही होना चाहिए। तीसरी बात, तुम्हारे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है उसमें 60% मार्क्स तुम्हारे आने चाहिए, और 60 का मतलब है 60 ही। अगर आपके 59.9% हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, राउंड ऑफ का प्रोविजन नहीं है। सो यू हैव टू स्कोर मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। ऑल्दो स्टिल for SC ST PWD there is a relaxation of 5% in the 60% as well. अगर आप 2022 में फाइनल ईयर में हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के, तो यस यू आर एलिजिबल, लेकिन आपकी जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाना चाहिए? 31 अगस्त 2022 तक आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया। दिस जॉब कम्स विद अ बॉन्ड आल्सो, तो इसमें 5 साल का बॉन्ड भी है। और लेकिन अगर आप बीच में जाते हो तो यू हैव टू पे 3 लाख रुपीज विच इज क्वाइट फेयर। अगर आपको अच्छी एक जॉब मिलती है तो यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है। सो गाइज, अब सो दिस इज द क्वालिफिकेशन विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं कि इंडिविजुअली डिफरेंट पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। एक बार हम वो वाला चीज देख लेते हैं। सो दिस इज द नोटिफिकेशन व्हिच हैज बीन रिलीज्ड बाय कोल इंडिया, ठीक है। अब बाकी आप लोग यू कैन रीड इट आउट। मैं 2-3 बातें जो मोटा मोटा ध्यान देने वाली है वो मैं बता देता हूँ। जैसे पर्सनल HR के लिए आपको MBA या PG डिप्लोमा आपको चाहिए, लेकिन बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि आपका HR या IR में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। अगर आपने MBA किया हुआ है, आपका स्पेशलाइजेशन ऑपरेशंस मैनेजमेंट में या फाइनेंस में है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। दूसरी बात, सोशल वर्क में अगर मास्टर्स है वो लोग भी एलिजिबल हैं, लेकिन अगेन सोशल वर्क वालों का भी HR में ही स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। सो गाइस, दिस इज वेरी स्पेसिफिक। सारे MBA एलिजिबल नहीं है, वो MBA या वो डिप्लोमा
जिन्होंने एचआर, आईआर, लेबर लॉज, पर्सनल मैनेजमेंट वगैरह में स्पेशलाइजेशन किया है, सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं। इस तरह सोशल वर्क वाले भी हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का तो काफी क्लियर है कि या तो आपका डिग्री होना चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, या फिर पीजी डिप्लोमा एंड डिग्री अगेन। लेकिन जो वाला कंडीशन है कि 2 साल फुल टाइम 60% मार्क्स, वो सभी के लिए मतलब अप्लीकेबल है। मटेरियल्स मैनेजमेंट पे आते हैं, तो या तो आप, इसमें दो चीजें हैं, यानी है कि एक तो पहली बात इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यस, दिस तो आपकी, सो दिस इज अ कंडीशन ऑन योर ग्रेजुएशन आल्सो नाउ। यू शुड हैव अ इंजीनियरिंग डिग्री आइदर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिर्फ दो में ही चलेगा। उसके साथ साथ प्लस, इट्स नॉट अ और, एंड आपको उसके बाद एमबीए भी आपके पास होना चाहिए, एमबीए या पीजी डिप्लोमा। अब एमबीए और पीजी डिप्लोमा में क्या स्पेशलाइजेशन है, डज नॉट मैटर, सिर्फ एमबीए होना काफी है। लेकिन ग्रेजुएशन में आपने इंजीनियरिंग किया होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मार्केटिंग और सेल्स में आते हैं, तो एमबीए या पीजी डिप्लोमा, बट अगेन स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। अब कुछ लोग ऐसा भी हमसे पूछ रहे हैं कि मैं तो एक से ज्यादा के लिए एलिजिबल हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं। सो गाइज, पिछली बार कोल इंडिया ने अपने एफएक्यूज में साफ साफ लिख दिया था, आप किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। आपका एग्जाम भी एक ही दिन होगा, आप 2 एग्जाम दे भी नहीं पाओगे, लेकिन साफ साफ लिखा भी था कि आप एक ही पोस्ट के लिए आप एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली आप कम्युनिटी डेवलपमेंट या लीगल, पब्लिक रिलेशन, कंपनी सेक्रेटरी का एलिजिबिलिटी काफी साफ साफ लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू दिस। लेट्स कम बैक। और सो एलिजिबिलिटी में हमने सब मोटा मोटा हमने सब चीजें कवर कर लिया है। उसके बाद लेट्स कम टू नाउ कि पेपर का पैटर्न क्या है, ठीक है। सो गाइज, अनदर थिंग, इससे पहले पेपर कब कब हुआ, ये 2020 में हुआ, 2017 में हुआ, 2012 में भी हुआ था, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हर बार हर चीज सेम थी, कुछ कुछ चीजें बदलती भी रहती हैं, विल कम टू दैट। सो पूरा जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 2 पेपर हैं। सो देर इज पेपर 1 एंड देन देर इज पेपर 2। सो पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में 100 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। पेपर 1 में 4 चीजें हैं, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज 25 नंबर का, 25 नंबर का एप्टीट्यूड, 25 का रीजनिंग और 25 का इंग्लिश। सो दिस इज इन पेपर 1। सिमिलरली पेपर 2 क्या है, पेपर 2 आपका प्रोफेशनल नॉलेज है। अगर आप एचआर के लिए हो तो एचआर, मार्केटिंग के लिए हो एचआर, लीगल हो लीगल, प्रोफेशनल नॉलेज जो भी आपका फील्ड है उसके आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। दोनों पेपर एक साथ होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, बीच में कोई गैप नहीं है। तो कुल मिला के क्या है कि आपको 180 मिनट में आपको 200 सवाल करने हैं, दोनों पेपर के मिला के, एक ही सेटिंग में करना है। हर एक सवाल इक्वल मार्क्स का, सब सवाल एक एक नंबर का है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितना मन करे तुक्का लगा सकते हो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। देयर इज आल्सो मिनिमम कट ऑफ इन ईच पेपर। सो जैसे पेपर 1 में आपको मिनिमम कट ऑफ है फॉर जनरल कैटेगरी विच इज 40 मार्क्स, पेपर 2 में भी 40 मार्क्स, इतना तो आना ही आना चाहिए पेपर 1 पेपर 2 में। कट ऑफ दोनों का डिसाइड मिला के होगा, लेकिन दोनों में इतना इतना मिनिमम नंबर आपको लेना है। सो दिस फॉर अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का थोड़ा कम है, दिस 35 फिर एससी एसटी का उससे भी कम है 30। एक बार आप नोटिफिकेशन भी इस चीज के लिए देख सकते हो। आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा, कागज पेन वाला पेपर नहीं है। सेंटर पे जाओगे, पेपर दोगे। ये सब टीसीएस वाले सेंटर हैं जो विच हैव गॉट टाई अप विद एनडीए, एनटीए आपका एग्जाम करेगा मोस्ट प्रोबेबली। जितनी वैकेंसीज है उसके 3 टाइम्स लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अगर इंटरव्यू पास करोगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, वो सब हो जाएगा, तो नौकरी आपकी पक्का। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगेन गाइज, कट ऑफ वेरी भी करता है, लेकिन आपको ब्रॉड आइडिया दे देता हूं मैं। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए पिछली बार कट ऑफ था 101 मार्क्स। पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम के लिए पिछली बार कट ऑफ था 132 मार्क्स। मार्केटिंग के लिए पिछली बार कट ऑफ था 126 मार्क्स। अब अगेन जो बाकी कैटेगरीज का थोड़ा 1-2 नंबर कम होगा, ये मैं आपको जनरल उसका मतलब बता रहा हूँ। लेकिन अगेन गाइज, ये बात याद रखना कि सीएल का पेपर काफी आसान आता है, काफी टू द पॉइंट आता है, काफी फैक्चुअल आता है। सो कट ऑफ यूजुअली हाई ही जाती है, ठीक है। अब अगली बात आती है कि एग्जाम कब होने का प्रोबेबिलिटी है।
सो पिछली बार दिसंबर में फॉर्म निकले थे और फरवरी में पेपर हो गया था, 2 महीने के अंदर पेपर हो गया था। लेकिन पिछली बार जब नोटिफिकेशन निकला था उसी में ही ये चीज बता दिया था कि एग्जाम डेट कब होगा। अब की बार एग्जाम डेट नहीं बताया, तो मे बी हमें 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 ऐसा लगता है, दिस इज आवर एस्टिमेट, कि आपको शायद 3-4 महीने का समय मिल सकता है जब तक आपका एग्जाम डेट आएगा। सो एग्जाम डेट अभी बाद में आना बाकी है। उसके बाद कुछ और चीजें देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिलेबस पे। पहली बात बिल्कुल क्लियरली समझ लेना कि अभी तक CIL ने सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है। माइंड इट गाइस, अभी तक, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बाद में डिस्क्लोज होता है। पिछली बार भी थोड़े दिन बाद सिलेबस आया था, लेकिन ये वाला सिलेबस है जो पिछली बार का था, पेपर 1 का सिलेबस है, जो सभी के लिए कॉमन है। सभी के लिए वाला सिलेबस कॉमन है पेपर 1 का। एंड यू कैन लुक एट इट। 4 इसमें पार्ट्स हैं, चारों से 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब गाइस ये पेपर 1 की बात है, ठीक है। ऑल्दो चांसेस आर वेरी हाई कि सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन बदल भी सकता है। सिलेबस चेंज करता है CIL। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। हमारे पास वो सिलेबस है जैसे 2015 का सिलेबस था, और जो 2017 में जब हुआ तो उस सिलेबस में भी वेरिएशन था। सॉरी, 17 और 20 वाले में भी सिलेबस में वेरिएशन था, एंड आई विल कम टू दैट। सो ये पेपर 1 का सिलेबस है, ये सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला स्ट्रीम कुछ भी है, सभी को पेपर 1 का ये वाला सिलेबस जाएगा। पेपर 2 के सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइज अगेन एग्जाम इन सब में होगा, बट our expertise is in with these 3 for paper 2. पेपर 1 में ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज वेलकम। अगर आप लीगल, पब्लिक रिलेशन, कंपनी सेक्रेटरी, एनवायरमेंट इसमें पेपर दे रहे हैं, यू आर वेलकम, एंड वी एडवाइज यू कि आप हमारे साथ एनरोल करें फॉर पेपर 1। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। सो गाइज पेपर 2 में जो पर्सनल मैनेजमेंट और HRM का सिलेबस है, तो उस सिलेबस में क्या किया था, पहले अपना सिलेबस था 2017 में CIL का, लेकिन जो 2020 में जो पेपर हुआ उसमें जो UGC नेट का सिलेबस है, UGC नेट का सिलेबस है जो कोड 55 HRM का, कोड 55 पेस्ट किया था इसमें CIL ने। तो UGC कोड 55 HRM का सिलेबस था, बिल्कुल कॉपी पेस्ट था फॉर दिस स्ट्रीम। अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग और सेल्स के सिलेबस के लिए। सो इसका जो पुराना सिलेबस था इसमें काफी चेंज हुआ फ्रॉम 2017। सो इट वाज प्योर मार्केटिंग ओनली, जो आप कोटलर में पढ़ते हो, नथिंग वाज बियॉन्ड दैट। लेकिन 2017 में जो सिलेबस था उसमें कोल मार्केटिंग भी इंक्लूडेड था, उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ कोल भी इंक्लूडेड था। सो कोल वाले कॉन्सेप्ट से कुछ कंप्यूटर वाला भी पोर्शन इंक्लूडेड था, लेकिन वो घट के 2020 में सिर्फ जो प्योर मार्केटिंग आप लोग पढ़ते हो वो मतलब रह गया था। अब की बार क्या सिलेबस देंगे, लेट अस सी, देयर कैन आल्सो बी अ चेंज, बट 2020 का जो सिलेबस था वो प्योर मार्केटिंग और सेल्स, जो कि आप यू कैन सी एनी कोटलर या जो भी मार्केटिंग वो आपको दिखती है। सो दैट इज लाइकली टू कवर एवरीथिंग। मटेरियल मैनेजमेंट की अगर सिलेबस की बात करें, सो गाइस इसमें काफी सारे डिफरेंट वैरायटी के टॉपिक्स हैं, विच इंक्लूड्स ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फिर आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, EOQ वगैरह ये सब आपको पढ़ना है। फिर इसमें मटेरियल हैंडलिंग, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ये सब प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट ये सब भी आपको करना है। उसके बाद आपको फोरकास्टिंग मैनेजमेंट आपको करना है। इसमें काफी सारे सवाल कंप्यूटर एप्लीकेशंस के भी आते हैं, तो जितने भी कंप्यूटर एप्लीकेशन टॉपिक है सभी करना है, इंक्लूडिंग रैम, रोम, मेमोरी, बेस कन्वर्जन, डेसिमल। फिर इसमें कुछ लीगल वाले टॉपिक भी हैं, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ये सब कुछ लीगल एस्पेक्ट्स के कुछ टॉपिक भी हैं। MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MBO, फिर आपको GFR भी देखना है इसमें, ठीक है। सो गाइस हमारा क्या प्लान है कि हम लोग सेपरेट वीडियो करेंगे ऑन सिलेबस ऑफ ईच प्रोफेशनल स्ट्रीम। इसमें एक वीडियो में सिर्फ मेटल मैनेजमेंट का बात ही करेंगे, एक में मार्केटिंग एंड सेल्स का करेंगे, एक में पर्सनल HR करेंगे। तो सेपरेट हम एक वीडियो बना के इसका सिलेबस इंक्लूडिंग पेपर 1 का भी करेंगे। अच्छे से हम उसका एक सिलेबस हम डिस्क्लोज करेंगे, एंड नोट डिस्क्लोज, डिस्कस करेंगे। डिस्क्लोज तो आपको पता ही है, खैर हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको भी हम उसमें थोड़ा फ्लेवर देंगे कि कैसे किस सिलेबस से कैसे क्या क्या आता है। सो देयर विल बी separate video on each of these different topic। एक वीडियो अलग अलग स्ट्रीम के लिए हम लोग उसके लिए बनाएंगे। अब गाइस हमारा प्लान क्या है,
So of course you can completely depend upon us, especially 3 stream वाले लोग जो हैं which are material management, HR and marketing and sales, and जो HRM वाले लोग हैं. So we are going to launch this course over next few days. आप हमारा वेबसाइट चेक कर लीजिए. हम 5-6 जुलाई तक इस कोर्स को अपने वेबसाइट पे लॉन्च कर देंगे. सो उसमें क्या होगा? सो पहले विल गिव यू वीडियो क्लासेस टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. फिर प्रिंटेड कंसाइज बुकलेट जिससे आप सिलेबस पूरा करोगे. फिर एक ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक है जिससे आप पूरा प्रैक्टिस करोगे. फाइनली आपको मॉक टेस्ट पेपर से आप पूरा सिलेबस करोगे. और अगर आप हमारे साथ ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, यू आर रेडी फॉर कोल इंडिया. इसके लिए आपको कुछ भी करने का नीड नहीं है. माइंडेड जो लोग इन 3 स्ट्रीम से नहीं है, पर्सनल मैनेजमेंट, मेटल मैनेजमेंट और मार्केटिंग एंड सेल्स, वो लोग भी हमारे पास विल एडवाइज देम दैट दे कैन कम बैक टू अस फॉर पेपर 1. अगेन डिटेल्स विल बी अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट फ्रॉम 6th of July. 6 जुलाई को आप हमारा वेबसाइट चेक कर लीजिएगा. यू विल फाइंड एवरीथिंग. कैसे एनरोल करना है वेबसाइट पे, पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम लोग अच्छे समझाएंगे. कैसे क्या करना है, कैसे कैसे आप पढ़ाई करोगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप. वी कैन गो थ्रू दैट. सो गाइस, ऑल द बेस्ट. दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. पिछली बार हमारे काफी लोग सिलेक्ट भी हुए थे. एंड ऑल द बेस्ट.